नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक अर्थ 58। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 के सभी श्लोक, अध्याय 2 के 57 श्लोकों का अर्थ दोनों ही चैनल सनत वाजपेयी और श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता इस प्रकार के दर्शन शास्त्र को समझना चाहता है, अलग अलग श्लोकों का अर्थ जानना चाहता है, आप चाहे सनत वाजपेयी में जाएं और चाहे चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में जाएं, वहां आपको भगवद गीता नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पे ये सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज का श्लोक अर्थ क्या कहता है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते कहते हैं भाई स्थिर बुद्धि कौन है, किसको स्थिर बुद्धि माना जाए। अब संसार में रहना है तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये इस प्रकार से समझे कि भाई जैसे मान लीजिए मेरे पास कलम है, कलम से मैं लिखता हूं, उसके बाद जैसे लिखना मेरा पूरा हो जाता है मैं वो कलम अपने जेब में रख लेता हूं, बार बार उस कलम को उठाना नहीं है। फिर तो ऐसे जब तक मेरा कर्म था तब तक मैंने अपनी जो मेरी इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, उनको लिप्त रखा संसार में। ठीक हो गया, क्योंकि धर्म का पालन करने से मुझे अर्थ मिलेगा और उसके बाद मुझे कामना पूर्ति होगी संसार में रहते और अंततो गत्वा मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन अगर मैं पूरे समय ही उन जो मेरी ज्ञान इंद्रियां हैं उनका बाद में भी उपभोग करता हूं कि मैंने आज अपना कर्तव्य, मेरी ड्यूटी थी वो तो मैंने पूरी कर ली, अब मुझे आनंद में ज्यादा लिप्त होना है, तो फिर वो हमारे विनाश का कारण भी बन सकता है। तो अपने को ध्यान रखना है कि किस प्रकार से जिया जाए। कहते हैं कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, तो ये सीखना चाहिए कछुए से। वो संसार में ही रहता है, ऐसा नहीं कि संसार से कहीं और रहता है, और वो आवश्यकता पड़ने पर अपने अंगों को बाहर भी निकालता है। अपना भोजन भी करना है, अपना जो उनका डेली का रूटीन है, चलना फिरना, सब संसार को देखना भी निहारना है, लेकिन जैसे उनका वो कर्तव्य पूरा हुआ अपना अंग अंदर डाल दिया। और ज्यादा कोई उनको वो करता है कि भाई ज्यादा इन्वॉल्व हो, तभी भी वो बिना उसके, इसी प्रकार से अपने को होना चाहिए। अगर कोई हमारे अहम को चुनौती दे तो ज्यादा समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर किसी के बार बार अहम को ही शांत करने में लगने लग जाएंगे तो फिर हमारा जो मुख्य लक्ष्य है मुक्ति, उससे हम बहुत दूर हो जाएंगे। वो तो ट्रैप है सारे संसार में। आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो आपके अहम को, आपके अहंकार को चुनौती देंगे, उनसे होने वाला कुछ नहीं है, लेकिन वो एक ऐसी बाधा है जिस कारण हम अपना जो फाइनल डेस्टिनेशन, जो हमारा लक्ष्य है, उससे हम भटक जाते हैं। इसलिए ध्यान रखना कछुए की तरह होना है। जैसे उसको कोई ज्यादा डिस्टर्ब करने लग जाए तो अपने अंग अंदर डाल देता है। अपने जो आपने देखा होगा उसका जो कोटर उसको मिला होता है, उस कोटर के वो वैसे बाहर भी अपने अंग निकाल कर चलता है, लेकिन अगर उसको कोई ज्यादा डिस्टर्ब करेगा तो फिर वो अपने हाथ, पैर और मुख कुछ को अंदर डाल लेता है। बहुत मजबूत कोटर होता है। ऐसे अपने को ध्यान रखना है कि भाई जब तक हम संसार में रह रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, हमारा कोई कर्तव्य है, हम हो सकता है कोई किसी सर्विस में जॉब कर रहे हैं, तब तक हम पूरा अपने ज्ञानेंद्रियों का सदुपयोग करें और बहुत बढ़िया से कार्य करें। जैसे वो कर्म पूरा हो जाता है फिर अपने ज्ञानेंद्रियों को इधर उधर ट्रैप में नहीं फंसाना। ये तो ट्रैप आपको मिलते रहेंगे किसी भी रूप में, काम वेग के रूप में, चाहे वो आपका अहम को ठेस पहुंचाने के रूप में, बहुत ज्यादा मोह बंधन के रूप में, ऐसे अलग अलग प्रकार के ट्रैप आपको, विषय हैं वो तो, इंद्रियां हैं तो उनके विषय वो बुलाते रहेंगे आपको। तो बोलते हैं और कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष, पुरुष यानी एक संज्ञा दी गई है पूरी मानव जाति के लिए, ऐसा नहीं है पुरुष महिला के लिए अलग अलग है, सभी के लिए। तो जब यह पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है। अब इंद्रियां क्या है? जैसे हमारा जो कान है, तो जो भी उसका विषय है वो सुनना है। अगर कोई इस प्रकार का, मैं कोई ऐसा कर्तव्य में लगा हूं, मैं देश की सेवा में लगा हूं, इस प्रकार का कोई मैं टीचिंग लाइन में हूं, तो मैं फिर जब तक मेरा विषय मैं पढ़ा रहा हूं, बता रहा हूं, लेकिन अब अगर उसका विषय समाप्त हो गया, अब मेरा कर्म पूरा हो गया, तो फिर अगर मैं उसको कहीं इस प्रकार मुझे लगे ये तो बहुत विनोद प्रिय है, पूरे दिन सुनता रहूं, और कहीं उसी विनोद के चक्कर में मैं कब विनोद से, यानी कब उस विनोद से कब वो प्रेम या वो दूसरे प्रेम में बदल जाए जहां पर हमारा नैतिक पतन भी हो सकता है, तो उसका अति नहीं करना है अपने को। जो गलत शब्द हैं अगर वो सुनने में आ रहे हैं तो जैसे कछुआ अपने अंगों को डाल लेता है, ऐसे वो बंद कर दो, उन पर उनमें दृष्टि ना डालो, उनमें उनको सुनना नहीं, उनको देखना नहीं। ठीक हो गया? तो संसार में तो बहुत आपको ऐसे मिलेंगे। अब कई दफा ऐसा भी लोग
वो तर्क देते हैं कि भाई अब संसार में इतने विषय हैं। इससे पहले वाले वीडियो में आपने बताया था कि भाई संसार है तो रहते हुए संसार को भोगना भी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है संसार को भोगना है तो हमें पूरी तरह भोग में ही लिप्त हो जाना है। कछुए को समझना है कि वो भी अपना रूटीन पूरा करता है, भूखा नहीं रहता है कछुआ, भोजन करेगा, संसार को देखेगा भी, लेकिन उसको लगता है अब अपना काम पूरा हो गया है या कोई ज्यादा उसको वो कर रहा है तो फिर वो अपने अंगों को अपने अंडर कवर में डाल लेता है। ऐसे अपने को भी ध्यान रखना है, कर्तव्य करना है, हमारा धर्म ध्यान रखना है। धर्म को हम किससे जोड़ रहे हैं? हमारे कर्तव्य से। जो हमारा कर्तव्य है वो अपने को करना है, ठीक हो गया। अभी हम पूजा पद्धति से धर्म को नहीं जोड़ रहे हैं। तो जब आप कर्तव्य पूरा कर लेंगे उसके बाद फिर अपने इंद्रियों को समेटने लग जाना, सिकोड़ने लग जाना, उसको फिर ज्यादा लालसा नहीं जगानी है और क्या देख लूं, बहुत सुंदर कोई दृश्य दिख जाए, फिर वो दृश्य से हमें आकर्षण आ जाएगा, क्या पता हमारे मन में कोई सा विकार पैदा हो जाए, तो फिर उसका जो भी है पुण्य है पाप है वो सब जुड़ने लग जाएगा। इसीलिए अपने को समेट लेना है। तो जो हमारे कर्तव्य हैं उनका पालन करें, उसके अलावा जो अतिरिक्त हमें जो संसार में अलग अलग प्रकार के ट्रैप मिले हैं उससे हमें अपने को बचा कर रखना है, ठीक हो गया। वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषय याद रखना है। आंख का विषय क्या है? दर्शन। कोई दृश्य है तो वो देखेगा, तो जो आपके लिए जरूरी दृश्य है वो देखना है अपने को। और अनर्गल कोई ऐसा ही बार बार दृश्य दिखा रहा है, कहता वो तो पूरे दिन देखते रहे तो भी वो खत्म नहीं होगा दृश्य। कोई भी अगर हम किसी भी बात करते हैं, कोई ऐसा फिल्म है कुछ, कोई भी, वो खत्म नहीं होने वाला है। आप पूरे दिन देखते रहेंगे वो खत्म नहीं होने वाला है। इसीलिए अपने को ध्यान रखना है कि उसका जो आपके लिए जरूरी, जो आपका धर्म पालन, जो कर्तव्य के लिए जरूरी था वो आपने कर लिया। कि कोई हम संगीत के जानकार हैं, अनुभवी हैं, संगीत से ही हमारा भाई हमें संगीत से मिलने वाले धन से ही हम परिवार का भरण पोषण करते हैं, वो संगीत अपने आप जरूरी था, वो हमने देखा। लेकिन अगर वो पूरे दिन ही हम बाद में प्रेमवश, प्रमोदवश और ज्यादा अमोद प्रमोद और ज्यादा बढ़ा देते हैं तो कहीं वो दूसरा रूप ना ले ले, विकार रूप ना ले ले। इसलिए उसको सीमा में रखना है। अगर कोई दृश्य ज्यादा देखते भी हैं तो ये समझ कर देखना है कि ये जो मैंने जो कर्म है, मेरा जो कर्तव्य है, उसी बल को बढ़ाने के लिए मैं दृश्य देख रहा हूं, या ये जो मैं श्रवण कर रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, उसी मेरे कर्तव्य को बढ़ाने के लिए कर रहा हूं। और जहां भी आपको लगता है कि नहीं ये मेरी दृष्टि दूषित हो रही है, तुरंत अपने नेत्र बंद करो। और नेत्र बंद करने का यह अर्थ नहीं है कि भैया आप ऐसे आंख बंद कर लेंगे, वो तो हम देखते हुए भी किसी दृश्य को त्याग सकते हैं, ठीक हो गया। अब दृश्य मैंने त्याग दिया तो उसका बुरा प्रभाव अपने को ऊपर पड़ने वाला नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि जो इंद्रियों के विषय हैं, त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श। तो कोई स्पर्श, अलग अलग प्रकार के स्पर्श होते हैं। भाई छोटा बालक है, बालक को माँ का स्पर्श, या बालक अपनी माँ को स्पर्श करता है, इस प्रकार का स्पर्श, तो अलग अलग प्रकार से स्पर्श हैं। तो वो स्पर्श कहीं अगर हमें गलत विचार की तरफ आकर्षित करता है, उस स्पर्श से बचना है हमें, कि वो फिर हमें बड़ा उस कारण से कोई ऐसा पाप हो सकता है। इसलिए उस स्पर्श से बचना है अपने को। हमारा कर्तव्य पूरा हुआ, हमने कर्तव्य कर लिया, और वो स्पर्श उसका अगर ज्यादा सुख वहन करने लग जाएंगे, त्वचा का विषय ज्यादा उपभोग करने लग जाएंगे। हमारा जिह्वा का विषय क्या है? स्वाद। ठीक है, स्वाद कभी कभार, अब जैसे बोल रहे हैं ना, संसार में आए तो संसार का उपभोग भी करना है, तो कभी कभार जो हमारे अच्छे हमारे जो फेस्टिवल त्योहार हमारे आते हैं तो हम देवताओं को वो भोजन, हमने बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाया और अपने भगवान को या देवताओं को भोग लगा दिया। अब वो क्या बन गया? प्रसाद। तो प्रसाद समझकर उसको ग्रहण करें, बहुत अच्छी अच्छी मिष्ठान मिठाइयां खाएं, उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर हम सिर्फ अपनी इस जिह्वा के लिए ही जिए कि भाई वहां इतने किलोमीटर दूर आपको वो खाने का ऐसा चीज मिलेगी, वो दुनिया में रेयर है, तो फिर आप तो इस प्रकार के बहुत ट्रैप ऐसे हैं, उन्हीं में फंसते चले जाएंगे। इसलिए इन विषयों को, विषय तो उनको हमेशा बुलाते रहेंगे, ध्यान रखना है। विषय के भोग से कभी विषय उसको जीता नहीं जा सकता है। हमें लगे कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा अगर स्वाद खा लूं तो फिर मेरी स्वाद की जो लालसा वो खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं, वो और बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। ऐसे ही कोई बहुत बढ़िया संगीत सुन ले तो शायद सुनने का मेरा फिर इंटरेस्ट खत्म हो जाए, या मैं 2 करोड़ गाने सुन लूं तो शायद मेरा वो शौक खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। उसको तो स्वयं से अंकुश लगाना पड़ेगा। विषय को जीतने के लिए अपने को वो एक वैराग्य की चाबुक भी चाहिए, बार बार उस चाबुक से अपने मन पर प्रहार करना पड़ता है कि नहीं ऐसे इधर उधर अनर्गल नहीं जाना, इधर उधर। और किसकी तरह जीवन बिताना है? एक कछुए की तरह।
कछुआ जैसे को लगता है मेरा कर्तव्य पूरा हुआ, मैंने आज का भोजन कर लिया, अपना अंग समेटकर अंदर ध्यान में चले जाओ। ऐसे ही अपना भी ध्यान रखना है कि भाई कर्तव्य करें पूरे अनुशासन के साथ। जो भी आपका काम आपको मिला है, आपका जो भी धर्म है, पूरे अनुशासन, पूरी बुद्धि लगाएं, सारे इंद्रियों का पूरा उपभोग करें उस समय, इधर उधर कहीं कुछ नहीं देखना है। और जैसे वो कर्तव्य पूरा हो जाए, थोड़ा अगर कभी ऐसा लगता भी है कि सर आप फिर हम संसार का आनंद कब ले रहे, आनंद को भी हम ज्यादा नहीं कर सकते। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें से किसी का भी ज्यादा सेवन, कोई अगर शुरू से कहने लग जाए कि मैं कर्तव्यों का पालन, मैं कर्म का पालन नहीं करूंगा, मुझे खाली मुक्त होना है, वो भी गड़बड़ हो जाएगा। हम मुक्ति के लिए कर्म को त्याग नहीं सकते हैं। ठीक हो गया, कोई काम नहीं करूंगा मैं तो मुक्ति में रमाऊं, ये ठीक नहीं है। हम कर्म करते हुए ही मुक्त होंगे। इसी प्रकार से धर्म का बहुत ज्यादा पालन नहीं कि पूरे दिन कर्तव्य में लगे हैं हमने और मुक्ति के लिए कुछ ऐसा समय नहीं मिल पा रहा हमें। तो ध्यान रखना, धर्म अर्थ संग्रह भी पूरे जीवन भर ही हमारा एक ही लक्ष्य रहा, अर्थ अर्थ अर्थ। ऐसा भी नहीं करना है काम, हमारे कामनाओं की पूर्ति में पूरे दिन लगे रहे कि भाई ये अब ये चाहिए, ये चाहिए, अब ये चाहिए, कामनाओं की पूर्ति में ही लगे रहे, तो भी वो जीवन ठीक नहीं है। इसलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष में से किसी भी विषय का ज्यादा अगर सेवन करते हैं तो फिर वो संतुलन को बिगाड़ देता है। इसलिए अपना कर्तव्य करें, उसके बाद अर्जन करें, माने अर्थोपार्जन करें। उस अर्थोपार्जन के साथ साथ जीवन चल रहा है तो कामनाओं की पूर्ति भी होती रहेगी और अंत तो गत्वा हमें मोक्ष मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो ये ऐसे व्यक्ति जो कछुए की तरह अपने जीवन को बिता रहे हैं, तब उसकी बुद्धि स्थिर मानी जाएगी, ऐसा समझना चाहिए। ठीक हो गया। तो भगवान ने बहुत अच्छे विषय से, भगवद गीता जैसा सरल कह सकते हैं शास्त्र कोई नहीं है। बहुत ही कम श्लोकों में इन्होंने पूरा उपनिषद वेद का सार हमें दे दिया। कि वेद में तो देखो और कई जो रिचुअल्स हैं, जो हमारी मनोकामनाओं को सिद्धि करने के लिए अलग प्रकार के यज्ञ के तरीके भी बताए गए हैं, लेकिन अब कलिकाल में, कलयुग में इतना भगवान की ऐसी इच्छा रही कि वो सब हम भुला चुके हैं। वेदों की शाखाएं बहुत लिमिटेड ही रह गई हैं, थोड़ी सी ही हैं, बाकी लुप्त हो गई हैं। कितनी सामवेद की कितनी शाखाएं थी, कितनी बची, ऋग्वेद की कितनी शाखाएं थी, कितनी बची। ईश्वर को वो हमें स्वीकार करते हुए कि हाँ मुझे स्वीकार है। तो बढ़िया क्या है, अगर हम वेद का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, वेद के उन वाक्यों को भुला चुके हैं, हम नहीं पढ़ पाते हैं, भगवद गीता के इन श्लोकों का अर्थ समझकर धारण कर लें तो हमारा जीवन मुक्त हो जाएगा। हम उसी जीवन में रहते हुए, कर्म करते हुए इस मझधार को पार कर लेंगे। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। आपको श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके सहयोग के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और इसी प्रकार से आप लोग सहयोग बनाए रखिए। दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष और सनत वाजपेयी दोनों में ही, और अगर इसी प्रकार के आपका सहयोग मिलता रहा तो हमारी ऐसी भी विचारधारा है, ऐसा भी हमने तय किया है कि एक नए चैनल में जहां आपको श्रद्धा वेद पुराण करके हम एक नया चैनल शुरू करेंगे, जहां आपको वेदों का जो ज्ञान है उसको किसी तरह एनिमेशन जरिए आपको और बढ़िया ढंग से समझाया जाए। तो ऐसा हम लोगों का प्रयास भविष्य में रहेगा। आप लोगों के सहयोग के लिए पुनः पुनः हृदय से धन्यवाद। नमस्कार।